हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। मींस इंक्लाइन प्लेन में किस तरीके से बॉडी जो रोल करते हुए यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आती है इंक्लाइन प्लेन में, है ना। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला है प्लेन के लिए जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक बॉडी इस तरीके से रोल करते हुए आगे बढ़ा रही है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ये रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। यानी ये रोटेशनल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। ये लीनियर के लिए काइनेटिक एनर्जी है और ये रोटेशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इंक्लाइन प्लेन अब लेने बजाय हॉरिजॉन्टल प्लेन के, हम एक इंक्लाइन प्लेन ले लें। उस इंक्लाइन प्लेन के लिए वैल्यू क्या निकल कर आएगी और इंक्लाइन प्लेन की टोटल एनर्जी से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम उससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम इससे क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉडी, मान लो एक सॉलिड है एक होलो है, सेम है, मतलब उनकी रेडियस सेम है, मास सेम है, ठीक है ना, और इनक्लोज है, पूरी पैक है। हमें ये नहीं पता है कि कौन सी सेम मास की, हमें ये नहीं पता है कि कौन सी होलो है और कौन सी सॉलिड है। तो हम इस इंक्लाइन प्लेन से रोलिंग करा के ये पता लगा लेंगे कि कौन सी होलो बॉडी है और कौन सी सॉलिड बॉडी है। और हम डिफरेंट बॉडी का भी एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो लास्ट में जब डेरिवेशन निकल कर आएगा तो उससे क्लियर होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो रोलिंग बॉडी इन इंक्लाइन प्लेन पे निकालना और उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए इस डायग्राम को समझिए क्या है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से h हाइट पर एक पॉइंट ए ले लिया हमने। ये क्या है, हाइट h है और ये ए पॉइंट है जहां से बॉडी को स्फेरिकल बॉल को से रोल करा दिया। तो ये लुढ़कती हुई आ रही है। लुढ़कने के ड्यूरेशन में बॉडी स्लिप भी नहीं होनी चाहिए, इतना स्मूथ प्लेन ना हो कि बॉडी स्लिप कर जाए बजाय रोल करने की। मेन इसमें कॉन्सेप्ट रखना है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, रोल करती हुई हो, ना कि स्लिपिंग के केस में हो, ठीक है ना। तो स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस केस को हम क्या करेंगे, बॉडी रोल करते हुए इस पॉइंट पर आती ए से बी तक, ठीक है ना। और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और यहाँ रेस्ट से ये बॉडी रोल करती है। कहाँ से, रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी v u इक्वल टू 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 रखा है जिस, और बॉल जो हमने ली है m मास की और उसकी रेडियस r है। यहाँ तक b पॉइंट पर आती है तो उस समय इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, s डिस्टेंस कवर करी। ये डिस्टेंस s कवर कर ली। वहां से यहाँ तक a से b के बीच में जो डिस्टेंस है, कवरिंग डिस्टेंस, वो कितनी है, इसको हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस समय इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, v वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेती, क्लियर है ना। तो अब देखिए इसको हम डेरिवेशन करने से पहले एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे उसको सबसे पहले देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये हेडिंग रहेगी। व्हेन m बी द मास ऑफ अ बॉडी एंड आर इट्स रेडियस, वो बॉडी जिसकी एक हमने स्फेरिकल बॉल ली है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और मास m है। द बॉडी रोल विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, ऐसा नहीं हो बॉल मतलब एक तरीके से स्लिप हो, ऐसे स्लिप नहीं हो, बल्कि क्या करें, रोल करती हुई बॉडी क्या होनी चाहिए, एक तरीके से रोल करती होनी चाहिए। रोल करने का मतलब है इस तरीके से ये रोल करे, ना कि ये स्लिप करे, ये नहीं, ये रोल करती हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रोल करती हुई बॉडी डाउन आ स्मूथ प्लेन्ड, यानी स्मूथ प्लेन में कोई एक बॉडी रोल करते हुए आगे बढ़ रही है, स्लिप नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। हैविंग एन एंगल थीटा, और उसका एंगल क्या है, थीटा है।
ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, ठीक। When a body rolls in inclined plane, जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन में मूव करती है यानी कि रोल करती हुई आगे बढ़ती है, तो ड्यूरिंग द मोशन के ड्यूरेशन में इसमें दो तरीके की मोशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। कौन कौन से मोशन? इट हैज अ मोशन ऑफ रोटेशन, एक तो रोटेशन मोशन, एज वेल एज ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन, जैसे ये बॉडी है, हम एक रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे ये है बॉडी आगे बढ़ रही है और ये सेंटर के अबाउट घूम रही है। एक तो ये ऐसे रोल कर रही है इस तरीके से, और दूसरी बात आगे भी बढ़ रही है रोल करते, जैसे कि साइकिल का पहिया। साइकिल जब आगे बढ़ती है ना तो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती है और आगे भी बढ़ती है। तो जो रोटेट करता है उसे हम रोटेशनल बोलते हैं, जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और आगे बढ़ती है उसे हम ट्रांसलेशनरी मोशन बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां पर द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 आई ओमेगा। इसका आप एक वीडियो देखिएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने बनाया है, उसमें वैल्यू निकाली 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसका नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के अकॉर्डिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी जो गेन करता है वो 12 mv स्क्वायर, यानी कि बॉडी जब आगे बढ़ती है तो वहां पर आ जाता है लीनियर मोशन, जिसकी वेलोसिटी v होती है मास m। यहां पर इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि मैंने यहां पर कैपिटल M ले रखा है, ये mv स्क्वायर। तो ये हो जाएगी एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की, है ना। When बॉडी मूव्स A to B, अब बॉडी कहां से आ रही है? A से आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि 0 है। रेस्ट से बॉडी रोल करते हुए बी पॉइंट पर आती है। उस ड्यूरिंग में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? एस डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो कवर्ड डिस्टेंस एस 10। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही तो जाहिर सी बात है कि एच हाइट कम हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो। लॉस का केस देखिए ड्यूरिंग द, जब वो एस डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो देखिए यहां पर एच की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू एच बाई हाइट बाई हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है यहाँ पर? एस है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। अब इस जगह पर क्या लिख देंगे? एम जी, और यहां लिख देंगे एस साइन थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? लॉस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हमने किस जगह पर लिए एनर्जी? अब लिए एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? एम जी साइन थीटा आ जाएगी। क्लियर है ना। अब देखिए ये लॉस पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके इक्वल हो जाएगी? लॉस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल गेन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन। ड्यूरिंग मोशन में उसने कितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। अब देखिए कौन कौन सी, एक ये है और एक ये, दो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी। एक आ जाएगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर
और दूसरी आ जाएगी 1/2 mv²। ये कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल गेन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन, तो ड्यूरिंग मोशन में दो एनर्जी है, एक ये वाली एनर्जी, एक ये वाली है। ये जो है रोटेशनल हो जाएगी, ये ट्रांसलेशनल हो जाएगी। तो 1/2 I⍵² प्लस 1/2 mv² हो जाएगी। और ये लॉस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो लॉस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, लॉस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg एस साइन थीटा हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए इसको हम कैसे नोट करेंगे। यहां पे देखिए 1/2 I की जगह लिख देंगे mk², रेडियस ऑफ जायरेशन। के क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन है। जो बॉडी है ना रोटेट कर रही है, तो जहां पर होल मास कंसंट्रेट करता है वहां पर हम रेडियस कौन सी यूज करते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। और ओमेगा की जगह लिख देंगे, ओमेगा की जगह लिख देंगे v/r। v/r यानी यहां वेलोसिटी इसने कितनी ऑब्टेन कर ली? v कर ली। तो v/r, और ये स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिख दिया 1/2, और ये m, ये लिखा है v²। क्लियर है? और इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहां पर हमने स्मॉल m यूज किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल m नहीं होगा, कैपिटल M होगा। बॉडी का मास mg है, इस जगह पर भी आप बॉडी का मास mg ही लिखेंगे, इस जगह पर भी बॉडी का मास mg कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर कैपिटल M, ये कैपिटल M और ये कैपिटल M कैंसिल हो जाएंगे। mg एस साइन थीटा, ये ऐसे लिखा, ये mg एस साइन थीटा इक्वल टू m कॉमन ले लीजिए, 1/2 भी कॉमन ले लीजिए, v² भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद क्या बचेगा? k², ये r² हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये कॉमन हो गया, ये 1 लिख दिया। ठीक। अब देखिए m से ये m कैंसिल हो गया, वैल्यू हो जाएगी g एस साइन थीटा इक्वल टू, यहां लिख दीजिए ये 2 इस साइड लिख दीजिए, 2 हो जाएगा। अब ये v² आ जाएगा, ये k² 1/r² प्लस 1, ये वैल्यू आ गई है। क्लियर है ना? तो ये एक इक्वेशन मेरी निकल कर आ गई यहाँ पे, है ना? ये इक्वेशन निकल कर आई 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा इक्वल टू v², ब्रैकेट के अंदर k² प्लस 1 आ जाएगी। क्लियर है ना तक? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रफ करके आगे और ड्राइव करना बताते हैं, है ना? तो ये जो वैल्यू है 2g साइन थीटा इक्वल टू v², ब्रैकेट के अंदर k²/r² प्लस 1 है, ये वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यह आ जाएगी 2g साइन थीटा इक्वल टू v² k²/r² प्लस 1। के क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन है। r क्या है? जो सर्कुलर बॉडी है उसकी रेडियस है। क्लियर है ना? तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको कैसे और सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए, जब बॉडी यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कवर करी, ए से बी तक आती है, तो उस ड्यूरेशन में एक्सलेरेशन कितना होता है ये देखिए। जब बॉडी रोल करते हुए ए से बी आती है, तो स्टार्टिंग उसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है। ठीक है ना? और इनिशियल वेलोसिटी u से कहां तक आई? जब उसने वेलोसिटी v गेन कर ली, वो पॉइंट क्या था? b था। b पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। उस कंडीशन में जो इसने इस ड्यूरिंग मोशन में कितना एक्सलेरेशन गेन कर लिया, उसके बारे में कहते हैं। मतलब एक्सलेरेशन क्या होगा? तो देखिए एक्सलेरेशन होगा v इक्वल टू u² 2as। s क्या? कवर द डिस्टेंस है a टू b,
ए एक्सलेशन है, और यहाँ पर देखिए u इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि शुरू में देखिए लिखा हुआ मैंने, ये लिखा है u इक्वल टू 0। तो रेस्ट से जब बॉडी कोई मूव करती है, ये भी देखिए लिखा हुआ है सिंस द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0 वी गेट द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन टू बी u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन होगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। u की वैल्यू 0, 2 की जगह 2, a एक्सलेशन है और s क्या है, कवरिंग द डिस्टेंस। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। ये इक्वेशन की थर्ड, ये मोशन की थर्ड इक्वेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी मिली, कौन सी फाइनल वेलोसिटी, वो 2as के इक्वल हो जाएगी। अब ये v की वैल्यू उठा के आप किसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, यानी ये v की वैल्यू उठा के आप यहाँ ला के ऐसे पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 2g साइन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2as, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 v, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ये s से s कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब जो रिजल्ट आएगा उसको देखिए, यहाँ पर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो अभी ये रिजल्ट आ जाएगा, अब इस रिजल्ट को यहाँ पर लिखते हैं, g साइन थीटा इक्वल टू a, ब्रैकेट के अंदर k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 1, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो a इक्वल टू एक्सलेशन g साइन थीटा अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1, ये रिजल्ट आ गया। यही हमको रिजल्ट ऑब्टेन करना था। अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आई थी, वेलोसिटी है और ये एक्सलेशन है, क्लियर है ना। अब देखिए हम डिफरेंट रोलिंग बॉडी का एक्सलेशन और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सिलेंडर, रिंग, सॉलिड डिस्क, होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, अगर इन बॉडी को यहाँ से रोल कराए पॉइंट ए से, यानी टॉप पॉइंट ए से रोल कराते हुए छोड़ दें कि सबसे पहले कौन सी बॉडी रोल करते हुए बॉटम पर आएगी, यानी कौन सी बॉडी जो है टॉप से रोल करते हुए सबसे पहले बॉटम को टच करेगी, कौन सी स्फेरिकल बॉडी टॉप पॉइंट से रोल करते हुए बॉटम को टच करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे और हम सीरियल से देखेंगे कौन सी बॉडी जो है सबसे पहले नीचे आ जाती है, क्लियर है ना। तो इसमें हम एक्सलेशन ले लेते हैं, ये पता चल जाता है जिसका एक्सलेशन सबसे ज्यादा होगा वही बॉडी रोल करते हुए सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम केवल इस पूरे इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन रखते हैं और बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं और निकाल के देखते हैं कौन सी बॉडी रोल करते हुए सबसे पहले नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए एक्सलेशन मैंने क्या निकाला, g साइन थीटा बाई ब्रैकेट के अंदर लिखा है डिवाइड में 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इससे हम स्फेरिकल शेप की बॉडियों का एक्सलेशन फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए रिंग, सॉलिड डिस्क, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फेरिकल सेल, इनको हम यहां से रोल करा दें, जिनका मास सेम है, रेडियस सेम है, सबका मास सेम है, m सबका सेम मास है, सेम रेडियस है, लेकिन ये डिफरेंट शेप की रोलिंग बॉडी को
ए पॉइंट से रोल करा देते हैं, ठीक है ना। बॉटम पर सबसे पहले कौन सी बॉडी पहुंचेगी, क्लियर है। तो जिसका एक्सलेशन सबसे ज्यादा होगा उसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन बॉडी सबसे पहले पहुंचेगी। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, डिस्क का mr² 2 होता है, mr²/2 होगा। सिलेंडर का mr²/2 होगा, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होगा, और होलो स्फेरिकल सेल का 2/3 mr² होगा। और ये सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में एक एक करके 1 बाय 1 करके वीडियो डाले और सब में निकालना बताया है कि ये कैसे वैल्यू आई, क्लियर है। अब जो है हम क्या करेंगे, सबकी कंपैरेटिव स्टडी करते हुए यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, और वैल्यू पुट करने के बाद देखेंगे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन जिसका होगा वो बॉडी टॉप से यहाँ पर बॉटम पे सबसे पहले कौन सी आएगी जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये mr² है। तो देखिए I = रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसका कंपेयर करिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, k, जो कि एक तरीके से ये बताती है कि पूरी बॉडी का मास जहां पर कंसंट्रेट होता है उस जगह की रेडियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, = mr²। ये हम रिंग की बात कर रहे हैं, m कैंसिल हो जाएगा, k = r², यानी k²/r² = 1 हो जाएगा। रिंग के लिए जो एक्सेलरेशन आएगा, हम यहाँ रिंग के लिए लिख लें एक एक करके। रिंग का यानी कि r से एक्सेलरेशन है g sin थीटा, सेम इंक्लाइन प्लेन से रोल कर दिए गए। यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे इसके लिए, तो कितना आ जाएगा, 1 + 1, ये आ जाएगा g/2 sin थीटा। किसके लिए, रिंग के लिए। ये रिंग का एक्सेलरेशन हो गया, क्लियर। अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। इसके लिए इस केस में mk², सबके लिए mk² लिखेंगे यहाँ पर, mr²/2 करेंगे, m कैंसिल हो गया, k²/r² = 1/2, क्योंकि 1/2। अब ये 1/2 वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इस जगह पर। k/r² की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर डिस्क और सिलेंडर दोनों के केस में, देखिए सिलेंडर का जो होता है ज्योमेट्रिकल, हम ऐसे रोटेट करने की बात नहीं है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² और इसकी सॉलिड डिस्क की सेम रहती है। तो उस केस में हम चाहें तो यहाँ पर डिस्क लिखें, या फिर हम और एक्सेलरेशन किसका ले लें, सिलेंडर का। दोनों केस में a 1+ ये वैल्यू है, ये 1/2, यहाँ 1/2 पुट कर दें और ये sin थीटा लिखा रहेगा। वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2/3, यानी कि 3/2 होगी, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, a sin थीटा। और a नहीं है यहाँ पर, ये g है, g यहाँ पर ये g लिख दीजिए। तो इसका एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा, चाहे हम सिलेंडर की बात करें चाहे डिस्क की, तो 2/3 g sin थीटा होगी, क्लियर है। इस सिलेंडर की बात करें, सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। अब ये सॉलिड स्फीयर जब हम लेंगे तो सॉलिड स्फीयर में I की वैल्यू क्या होती है, 2/5 mr²। देखिए इसकी वैल्यू कितनी, 2/5। यहाँ लिख दीजिए mk² फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन के, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, k²/r², और ये वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब ये 2/5 वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो a स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, तो g sin थीटा अपॉन और 1 प्लस k की वैल्यू 2/5 है, 2/5 यहाँ पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल कर आ जाएगी इसकी 2/7, यानी कि 5/7, और कितना हो जाएगा g
साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद लास्ट क्या है? होलो स्फेरिकल सेल। होलो स्फेरिकल सेल के केस में एम के स्क्वायर बाई 2/3 एम आर स्क्वायर करेंगे, एम कैंसिल करेंगे, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2/3 ले लेंगे। अब ये 2/3 वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 2/3 तो कितना हो जाएगा? 2/3 5 ये हो जाएगा किसका? होलो, शॉर्ट में लिख रहे हैं होलो स्फेरिकल सेल। जी साइन थीटा और ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 2/3 तो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल सॉल्व होके 235 यानी 3/5 जी साइन थीटा। देखिए ये वैल्यू सब में कॉमन है, ये वैल्यू जी साइन थीटा सब में कॉमन है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देखते हैं हम? ये 1/2 है यानी कि 0.5 हो गई जी साइन थीटा। इसमें देखिए कितना हो जाएगा? 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 0.66 जी साइन थीटा हो जाएगी। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 7 से इसमें डिवाइड 49, 7 से 50 में डिवाइड करेंगे 7 7 जा 49 1 होगा, ये ऐसे आ जाएगा 1 जी साइन थीटा। और इसके बाद लास्ट में ये देखिए निकला 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.06 जी साइन थीटा। सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है इसकी, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है? 0.71। इसके बाद पॉइंट इसकी आ रही है डिस्क और सिलेंडर की। इसके बाद किसकी आ रही? इसकी। बाद में किसकी आ रही? रिंग की। तो मोमेंट यानी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका है? अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो ए आर से ज्यादा वैल्यू है इसकी। कितनी है? ए एच एस एस। रिंग से ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है? होलो स्फेरिकल सेल का। होलो स्फेरिकल सेल के बाद अगर हम नंबर इसमें देखें डिस्क और सिलेंडर की, तो डिस्क और सिलेंडर की जो वैल्यू निकल कर आ रही है, नहीं थोड़ा सा इसमें, अच्छा ये रिंग की ठीक है। इसके बाद डिस्क और इक्वल सिलेंडर, इन दोनों की तो सेम है, ठीक है ना। इससे ग्रेटर जो हो जाएगी सॉलिड स्फीयर की हो जाएगी, तो इसके बाद हो जाएगी सॉलिड स्फीयर, है ना। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? सॉलिड स्फीयर का होगा, और सबसे कम किसका होगा? रिंग का होगा। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और